हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आजकल हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लेके, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को लेके बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारा स्ट्रेस एंड इवन बहुत सारा एक डायग्नोसिस कन्फ्यूजन, ट्रीटमेंटल कन्फ्यूजन हम लेके जी रहे हैं इस लॉकडाउन में। क्योंकि जैसे जैसे ये इन्फेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया में, टेस्टिंग का नंबर बढ़ा है और टेस्टिंग का नंबर बढ़ने के साथ साथ जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले लोग हैं वो भी अब एक पिक्चर में आने लग गए। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, कन्फ्यूजन होंगे और ब्लेम गेम भी स्टार्ट होगा। तो आज हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को समझने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि हम इस कन्फ्यूजन से बच पाएंगे, हम स्ट्रेस से बच पाएंगे, हम डायलेमा से बच पाएंगे और जो हियर एंड देयर एक फाइनेंशियल लॉस हो रहा है हमें अननेसेसरी कुछ केसेस वाकई रिपोर्ट करने चाहिए और उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। बट 80% रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अकॉर्डिंग द क्लिनिकल डेटा एक नॉर्मल मैनेजमेंट से या सेल्फ मैनेजमेंट के से ठीक हो सकते हैं और दुनिया में 80% लोग खुद ही ठीक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक बुलेट है या कोई मैजिक पिल्स बनी है हॉस्पिटल्स में, वो आपके टंग पे डाल दी जाएगी और इमीडिएटली आप रिकवर कर जाएंगे। रिकवर करने में आपकी बॉडी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उस पर हम ग्रेजुअली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेस्पिरेटरी कॉमन इन्फेक्शंस होते क्या हैं। जो इंडिया में बहुत कॉमन इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये बहुत कॉमन इन्फेक्शंस हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, कफ एंड कोल्ड, जुखाम, साइनस, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का ही पार्ट है। बट ये सेल्फ लिमिटेड है, 3 to 7 डेज तक ही रहते हैं और ये विद नॉर्मल एंटीबायोटिक कोर्स ये 3 to 7 डेज में ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अब हम आते हैं कि जो स्पेशली आपके लंग्स को हिट करने वाले इन्फेक्शंस हैं, उसमें 3 इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। किसी भी तरह का कोई फ्लू, लाइक नाउअडेज जो कोविड-19 है, और आपको रेस्पिरेटरी जो नमूनिया है और जो ब्रोंकाइटिस है, या फिर कोई भी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आपकी डायरेक्टली लंग को प्रभावित करता है और कई बार वो एक लंग्स को चपेट में लेता है और कई बार दोनों लंग्स को चपेट में ले लेता है। तो हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। जब आपकी लंग्स इन्फेक्टेड हो जाती है तो म्यूकस प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर। उसको ड्रेन करना, क्लीन करना लंग्स का ही एक फंक्शन है। जब आपकी लंग्स इन्फेक्टेड होंगी और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ेगा और म्यूकस ड्राई होगा तो उससे आपको एरिएशन में प्रॉब्लम आती है, ब्लॉकेज होता है चेस्ट के लेवल पे, मतलब आपको ब्रीथ डिफ़िकल्ट हो जाएगी, आपको चेस्ट पेन होगा और आपको ऑक्सीडाइज नहीं हो गया, अब तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और लास्ट में कई बार आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता भी पड़ती है क्योंकि आपके लंग्स को रेस्पिरेशन के लिए सपोर्ट चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स कॉमनली क्या होते हैं यदि किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, लाइक नमूनिया है या कोविड-19 है। तो सिम्टम्स में सबसे पहले आपका जो सिम्टम्स है वो आपको फीवर, 99% केसेस के अंदर फीवर एक कॉमन इंडिकेटर होता है। आपको फीवर ज़रूर होगा, माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है या फिर आपको हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, लेकिन फीवर मोस्ट ऑफ द केसेस में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में आपको फीवर होगा, वो एक इंडिकेटर है। तो आप अपनी फीवर को नेग्लेक्ट ना करें। यदि फीवर आपको आता है तो आप उसको एक चार्टिंग करें और फिर रिपोर्ट करें। 3 दिन से ज़्यादा यदि आपको फीवर है एंड योर फीवर इज़ मोर देन 100 तो यू हैव टू रिपोर्ट विद अ फिजिशियन या नियर बाई कोई भी डॉक्टर है, आप उससे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है कफ, कोल्ड एंड द चेस्ट कंजेशन। समटाइम्स चेस्ट में कंजेशन के साथ पेन भी होता है, आपको स्वेटिंग होती है और आपको थोड़ा सा चिली के साथ स्वेटिंग होती है, मतलब हल्का सा आपको ठंड लगेगा और फिर आपको स्वेटिंग होगी। उसके बाद यदि आपका इन्फेक्शन प्रोग्रेस करता है तो आपको कफ बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा, फीवर बढ़ेगा और दूसरी जो मल्टीपल लेवल पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, आपको जॉइंट पेन आएगा, आपको एरिएशन में डिफ़िकल्टी होगी, आपको सांस खींच के यानी ब्रीथ में आपको जब ब्रीथ करेंगे आपको तो आपको चेस्ट में कंजेशन और डिफ़िकल्टी आएगी, आपको सफिकेशन होगा, आपको डिजीनेस होगी। तो ये सारे सिम्टम्स जब आपकी डिसीज़ प्रोग्रेस करती है तो ये होंगे।
लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यदि फर्स्ट लेवल पे सिम्टम्स को समझ लिया जाए और इन्फेक्शंस को प्रोग्रेस ना करने यदि हम दें, मेरा कहने का मतलब है सिंपली कि यदि आप अपने इन्फेक्शन को थ्रॉट पर ही ब्लॉक कर लें तो आप निमोनिया से या कोविड-19 से बच जाएंगे और इन्फेक्शन प्रोग्रेस नहीं करेगा। आपको वो सेकेंड और थर्ड स्टेज में नहीं जाना पड़ेगा कि जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े या वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, वो सब आपको ज़रूरत नहीं होगी। 80 to 85% केसेस में नॉर्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द इम्यूनिटी। इसमें आपकी इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इफ़ यू हैव द राइट इम्यूनिटी, द राइट pH लेवल इन योर बॉडी, और आपको कोई अंडरलाइन डिसीज़ नहीं है और आप ऑटो इम्यून नहीं है, मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर नहीं है, तो आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। अब इसको नॉर्मली ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसमें सिंपली हमें ये करना है कि स्टीम इनहेलेशन करें, गार्गिल करें, प्लस 3-4 फूड्स आई कैन सजेस्ट यू। आप जिंजर वाटर पी सकते हैं, जिंजर मिल्क ले सकते हैं आप, और जो आपका हल्दी है वो आप उसका दूध पी सकते हैं या उसका काढ़ा भी बना सकते हैं, जिसमें 3 कंटेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एक हल्दी है, आपका एक जिंजर है और आपका एक मेथी है। सो इन तीनों का काढ़ा भी आप बना सकते हैं। मिक्सचर काढ़ा कहें, मिक्सचर कहें, आप इनको सेपरेट फॉर्म में भी खा सकते हैं और मिक्स करके भी खा सकते हैं। सो ये नेचुरली हमारी रसोई का पार्ट है और वो हमारे घर में ही ये होते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। किसी भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी, ऑयली और ठंडा खाना और पैक्ड फूड से बचना है आपको, और pH लेवल आपका नॉर्मल रहना चाहिए। मतलब आप अच्छे से नींद लें, अच्छे से लिक्विड डाइट लें, प्लस यदि कोई आप स्मोक करते हैं, अल्कोहलिज्म का पार्ट है आपके साथ जुड़ा हुआ, तो आप उसको स्टॉप करें। सो नेचुरली आपकी बॉडी में हील करने की ताकत है, और जैसे ही आपके बॉडी के अंदर कोविड-19 या निमोनिया होगा, वो बैक्टीरिया अंदर एंटर करेगा, तो आफ्टर द 7 डेज और द 10 डेज आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है, यानी एंटीबॉडीज डेवलप होने लग जाते हैं, और वो आपको नेचुरली ठीक कर लेते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपके क्लिनिकल पैरामीटर्स को मैनेज किया जाए, और आपके ब्रीथ को मैनेज किया जाए, और आपके टेम्परेचर को मैनेज किया जाए। ये तीनों चीज़ आपको मैनेज करनी है। यदि आप तीनों चीज़ मैनेज घर पे कर पा रहे हैं तो सेल्फ आइसोलेशन में जाएं, घर में ही आइसोलेट हो जाए और अपना ध्यान रखें। लिक्विड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशंस में कई बार देखा जाता है कि म्यूकस जो जमा हुआ है, जो बलगम जमा हुआ होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, उस वजह से ब्लॉकेज होता है और लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो उसमें डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, आपको क्रिटिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सो ट्रीटमेंट वाला पार्ट आपके लेवल पे ये रहेगा, लेकिन यदि आपको सिम्टम्स हैं, प्रॉब्लम हो रही है, इस सबसे भी फायदा नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर की हेल्प लें, फिजिशियन को दिखाएं, नियर बाई हॉस्पिटल में जाएं। और इवन डोंट फॉरगेट, कोविड का टेस्ट भी आप साथ में करा सकते हैं यदि कोई सिम्टम्स उस तरह का आता है, क्योंकि मिक्स सिम्टम्स के रूप में भी पेशेंट आते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में प्रिकॉशंस हैं और सावधानियां हैं। सेम टाइम आप डिस्टेंस मेंटेन करें, अच्छे से हाथ हैंड सैनिटाइज करें, और बहुत ज़्यादा क्राउडी प्लेस से बचें। यदि बहुत इसेंशियल है तो आप ट्रैवल करें, अदरवाइज घर में ही रहें। थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।